मान करूं सम्मान करूं मां, मान करूं सम्मान करूं मां, चरणों का तेरे ध्यान करूं मां। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं। जग जाहिर है मां की ममता, जग जाहिर है मां की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। जग जाहिर है मां की ममता, जिसकी कोई नहीं है समता। इसीलिए तो कविताओं में, इसीलिए तो कविताओं में तेरा गहरा ध्यान करूं मां, तेरा गहरा ध्यान करूं। मान करूं सम्मान करूं मां, चरणों का तेरे ध्यान करूं मां। आओ पधारो मात श्री, मैं तेरा ही गुणगान करूं मां, तेरा ही गुणगान करूं। जिनके नाम से उगता सूरज ढलती है हर सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनके नाम से उगता सूरज ढलती है हर सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम। ताबूती से मेघ बरसने लगते हैं, वो चाहे तो बरसते बादल बिखर के थमने लगते हैं। उनकी खुशबू को पाकर ही बाग महकने लगते हैं, उनके चरण कमल होने को झरने गिरने लगते हैं। उनके बाण के संतान से सागर डरने लगते हैं, उनके नाम का संबल पाकर पत्थर तिरने लगते हैं, पत्थर तिरने लगते हैं। जलथल नभ वायु अग्नि भी, जलथल नभ वायु अग्नि भी सदा करे वंदन प्रणाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे मिनट आप दीजिए, मैं भगवान श्री राम के उस बात को जिसे पूरा देश दोहराता आपके बीच में रखता हूं कि हर युग राम का आदर्श है, हर युग राम का आदर्श है, युग युग आपका पानी है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बजरंगी गुणगानी है। राम विश्व की धड़कन में है, कण कण राम निशानी है। रोम रोम में राम रमे हैं, रूप राम दीवानी है। दुनिया का आधार राम है, रामायण की वाणी है। हर तन में श्री राम बसे हैं, हर मन हिंदुस्तानी है। राम अनंत है राम मराठी, राम नाम से सारे धाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार जयकारा जय। आप कभी से पहले मैं तो खुद एक नई पार्टी बनाने के मूड में हूँ, क्योंकि भाई साहब पहले मैं एक पार्टी में था, नेताजी मुझे डंडे पर बिठाकर दिल्ली चले गए। शाम को पुलिस वालों ने आकर कहा घर जाओ, तुम्हारे नेताजी ने तो पार्टी बदल ली। भाई साहब मैंने भी उसी दिन डंडा तो वही रखा पर झंडा बदल लिया। कि सारी समस्याएं निपटाने का मोदी जी को टेंडर है, सारी समस्याएं निपटाने का मोदी जी को टेंडर है। बड़े से बड़ा विरोधी सरेंद्र है, एक एक साल में 4-4 दिवाली। ये तो बताओ मोदी जी आपके पास कौन सा कैलेंडर है? बहुत अच्छा कंडीशन चल रहा है। अब इन्होंने टीम को बुला ली भाई साहब, पहले
फिर बाद में इन्होंने सोचा यार टीम तो बुला ली, पर कवि सम्मेलन को शुरू कैसे करेंगे, तो इन्होंने जुगाड़ लगाया, फिर मुझे बुलाया। वो जुगाड़ में ही हूँ भाई साहब। और इन्होंने सबसे पहले मुझे आगे कर दिया, तो यकीन मानो इस समय मेरी ऐसी हालत हो रही है जैसे नाटो वालों ने मुझे आगे कर दिया हो, यूक्रेन जैसी हालत हो रही है। लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि सरकार जैसा फंडा रखता हूँ, गुटनिरपेक्ष कर दिमाग को ठंडा रखता हूँ, सरकार जैसा फंडा रखता हूँ, न जाने कौन से देश में कहाँ उलझ जाऊं, इसीलिए मैं तो जेब में तिरंगा झंडा रखता हूँ। आप लोगों को हंसाने के लिए मुझे बुलाया है, हालांकि आप लोगों को हंसाने के लिए मंच पर देश के बड़े बड़े प्रख्यात, विख्यात और कुख्यात कवि आए हुए। इन कवियों में मेरे भाई साहब इतना सा ही फर्क है, ये कवि सर्जन के कवि हैं, मैं विसर्जन का कवि हूँ। इनमें से किसी कवि ने 2 देश की यात्रा, तो किसी ने 5 देश की यात्रा कर रखी है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने एक छोटे से गांव लांबा हरी सिंह से निकलकर 22 देशों की यात्रा करने की सोच रखी। पर कोई लेकर तो जावे। अब भाई साहब ये लोग मुझे ले जाना नहीं चाहते, तो मैं भी स्वाभिमानी आदमी हूँ, जाना नहीं चाहता। यही रहता, आप लोगों को थोड़ी देर हंसाना चाहता हूँ। और एक भी बात टेंशन की नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा भाई साहब, कल अजमेर में कवि सम्मेलन था, एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो। एक शराबी खड़ा होकर बोला रे इस कवि को ही मिटा दो। इसलिए मैं तो लोड लेने वाली बात भी नहीं करूंगा, और वीरस की तो एक लाइन भी नहीं बोलूंगा भाई साहब। वीरस में क्या होता है, वीरस का कवि आते ही तूफानी बातें करता है, सुनने वाला डर जाता है। वीरस का कवि आते ही कहता है मैं खून से कविताएं लिखता हूँ। बाबूजी मैं तो शायरी से लिखता हूँ। जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठाओ भाई साहब। हाँ ये अलग बात है, कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो मैं लाल पेन से लिख लेता। इसलिए आपको मुझे आनंद से और ध्यान से सुनना, इसलिए सुनना क्योंकि मैं बहुत आइडियोलॉजी होशियार कवि हूँ भाई साहब। मेरे 12वीं क्लास में मेरिट में आने में 60% की कम थी। हाँ बचपन से आइडियोलॉजी हूँ, बचपन से आइडियोलॉजी हूँ। मैं आपको आइडियोलॉजी होने के प्रमाण दे रहा हूँ, इस कवि से मैं तो शुरू कर रहा हूँ। मेरे आइडियोलॉजी होने के प्रमाण आपको सर। मेरे गांव में लांबा ऋषि में एक बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी। उन्होंने मुंबई से केटरिंग वालों को बुलवाया, एक से बढ़कर एक खाने का सामान बनवाया, लेकिन हमारे एक का नौकर भिजवाया। अब भाई बोले मैं जिम में जाऊं, पिताजी बोले मैं जिम में जाऊं, मम्मी बोले मैं जिम में जाऊं। मैंने कहा रे लड़ो मत, मेरा तरीका अपनाओ, एक एक जाकर सब जिम आओ। ठीक है। नहीं भाई साहब ये कवि सम्मेलन में बहुत अच्छा सुन रहे, आप बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मुझे 2 लाइनें याद आ रही है। अगर सुनने वाले अच्छे हो तो ये सुनाने वालों का भाग्य होता है, और सुनाने वाले अच्छे हो तो ये सुनने वालों का भाग्य होता है। लेकिन आज मेरे अपने शहर देवली में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सुनने वालों का भी भाग्य है और सुनाने वालों का भी भाग्य है। तब मैं आपको अपने आइडियोलॉजी होने के प्रमाण दे रहा हूँ, जो मेरी सलाह मानेगा उसके फायदा ही फायदा होगा। अभी 5-10 दिन पहले एक पड़ोसी ने मेरे से आकर कहा भाई साहब सूरज भाई आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूं पिसवाने चलना है। मैंने कहा तू किसी और की ले जा, कि नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो। मैंने कहा तू किसी और की ले जा, नहीं कि आपकी लेकर चलो। भाई साहब मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसने अपने गेहूं का कट्टा निकाला, मोटरसाइकिल पे रखा और बैठ कर मुझसे कहा भाई साहब दौड़ाओ। मैंने कहा पहले नीचे उतर कर धक्का लगाओ। सर उसने धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर जोर से धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंत में उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट, किंतु गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी खोपड़ी चक्कर खा गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई।
चक्की आती, मैंने कहा भाई साहब बंद कर दूं? जब तक आपके गेहूं पिसेंगे वो हाथ जोड़कर बोला, लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे। बता रहा हूं, बचपन से आइडियोलॉजी हर विषय के अंदर सिवाय स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को छोड़कर। लग भी रहा होगा कई लोग तो मेरा शरीर देखकर ऐसे सोच रहे हैं, यार ये कभी तो बीपीएल का कभी दिखे। कई लोग सोच रहे हैं ये तो पैदल ही आया दिखे। अच्छा भाई साहब, ऐसा शरीर होने से मुझे एक फायदा है, कोई आदमी मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसको मालूम है गाड़ी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाकी तो भाई साहब मेरे तो समस्या ही समस्या है, दुबला पतला होने से। मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊँ तो भी समस्या। रास्ते में लोग रोक कर कहते हैं बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। सर सबसे बड़ी समस्या तो बढ़िया क्या समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या तो दुबला पतला होने से कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, भाई साहब राखी तक नहीं बांधती। अब वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई की क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा ही हमें करनी पड़े। बढ़िया क्या समस्या है मेरे गाँव, बढ़िया की समस्या है। मेरे गांव में 16 फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं प्रदीप जी सर। जोश जोश में मैंने भी ऑडिशन दिया तो सिर्फ 16 फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया। जोश जोश में मैंने भी ऑडिशन दिया तो ऑडिशन वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया, पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे इतना सा झटका दिया कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। भाई साहब मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती मेरी बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे लगा है। बढ़िया, एक बार ताली में आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा है बढ़िया क्या समझते हैं भैया? मैं स्कूल में पढ़ाने गया, हाँ पहला ही दिन था, पहला ही बच्चा था। मैंने कहा बता बेटा रामधन ये धरती क्यों घूमती है? छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। बहुत अच्छा भाई, ये बहुत खुशी समझ रहा है इसको, बहुत दिन से माला की याद कर ये कसरत कर रहा था, पड़ोसी आया बोला रे हाथों में कुछ उठा तो सही। मैंने कहा तुझे दिख नहीं रहा क्या? नहीं दिख रहा। मैंने कहा उठा रहा हूं ना। क्या? मैंने कहा हाथों को। सही बता रहा हूँ, ये प्रदीप जी सर ने मुझसे कहा तुम राजस्थान पुलिस में जाओ, राजस्थान पुलिस में जाओ। मैंने कहा सर आपका दिमाग खराब हो गया, मेरा राजस्थान पुलिस में नंबर कहाँ से आएगा? बोले तेरा नंबर तो नहीं आएगा पर तुझे देखकर दूसरे बच्चों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। बढ़िया है, वही बात सुना रहा है। बढ़िया क्या समस्या है सर? एक पड़ोसी ने आकर कहा सूरज भाई क्या हाल चाल, आपकी पंचायत के राशन कार्ड में उम्र 40 साल। मैंने कहा रे भाई साहब इस उम्र ने मुझे भी कई दिनों तक शर्मिंदा तो रखा, पर धन्यवाद पंचायत का, कम से कम राशन कार्ड में मुझे जिंदा तो रखा। सबसे बड़ी समस्या तो भाई साहब मेरी साइकिल चोरी हुई तो हुई पड़ी। साइकिल चोरी होते मैं थाने में गया भाई साहब, थाने में मेरे वहाँ गाँव वाले थाने में भाई साहब। ये नहीं है बात, मेरा गरीब यहाँ की पुलिस की बात ही नहीं है, क्योंकि से जाना भी है। नहीं कह तो बिना भाई साहब आपको तो गाँव में नहीं जाना।
मेरी साइकिल चोरी हुई, मैं थाने में गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल चोरी हो गई, FIR दर्ज करो। ये सुनते थानेदार जी ने कहा तुम्हारी साइकिल के कितने टायर थे? अब मैं आप लोगों को लंगड़ा दिख रहा हूँ क्या? भाई साहब फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल के 10 टायर थे। इतना सुनते थानेदार जी का अच्छा कानून से मजाक करता है, सही सही बता नहीं तो अंदर कर दिया जाएगा। मैंने कहा अरे 2 टायर का दूंगा तो तू कौन सा ढूंढ लाएगा? डर के घर से निकल रही है बेटियां, न जाने किन आंखों में खल रही है बेटियां। डर डर के घर से निकल रही है बेटियां। आप और हम उनके लिए कब लड़ेंगे जो रोज सड़कों पर जल रही है बेटियां। जब देश के कवि ने भाई साहब कविताएं लिखी बेटी बचाओ तब मैंने एक कविता लिखी बेटा बचाओ। और बेटा कैसे बचाओ भूमिका सिर्फ इतनी सी है। और औरतें विशेष रूप से ध्यान से सुने, मेरी कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि जब लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का अकाल पड़ जाएगा तब देश में क्या हालात होने वाले हैं मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सुमित भैया, जब लड़कियों का अकाल पड़ेगा तब क्या होगा? आप सोचो तब क्या होगा सीन। जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे नहीं, कविता आपने लिखी है मैंने। आप सोचो तब क्या होगा सीन। जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे 17। कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। शादी करने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा और लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर भटकेगा। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की तरह तरह से होगी इंक्वायरी। साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार। वो इंटरव्यू होगा कुछ इस प्रकार कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, चाय पानी खिलाओगे कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे, ऐश कराओगे और मैं जितना कहूंगी तुम उतने ही इंच मुस्कुराओगे। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। ऐसे ही ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई तो मैंने भी उसके लिए किस्मत दाव पर लगाई। मैंने भी लगाया पूरा जेब और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मन ही मन हो रहा था राजी। इतने में किसी ने डबल चेक लगाकर कर दिया फिर मुझे बाबा जी। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट। तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड वीडियो की साइट। मैंने देखा है फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो घर बसाओ। पर भाई साहब यहाँ भी मेरी किस्मत चली गई। आवेदन करते ही कॉपी संडे में चली गई और मुझे नोटिस मिला, कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा भाई साहब मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई। इसीलिए शादी करना चाहता हूँ दोबारा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा। नाम सूरत अजनबी निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है पूरा और इकेरा बदन। मैरिज गार्डन के पास में ही है मेरा भवन। जो भी ये रिश्ता करवाएगा मेरे लिए तो वो भगवान ही कहलाएगा। तो ये मुझे देखने सुनने वाले भगवानों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। बेटियां को बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदमी यहाँ फिट होगा, आदमी यहाँ फिट होगा। नीचे आएगा सगाई लगन फेरा ये खा मिलती है। शादी होता होता राजस्थान की दरबारी बहुत गर्म है, बच्चा बहुत जल्दी बड़ी हो जावे। मांडो होता होता कोई लाडा की लाडी, उनका लाडा सो एक फुट ऊंची खड़ जावे, कोई लाडा की लाडी बराबर। जी की लाडी 1 फुट ऊंची, उनका जिंदगी का आनंद हुई यार, उनके अपन ने तलाश भी नहीं करी। जी की लाडी बराबर है, उनका आनंद भी हुई यार। मगर जी की लाडी छोटी है, उनका आनंद आपने याद है। आपने छोटी लाडी है या नीचे का फेफड़ा नहीं है उसमें देखो आप। मगर मनो की अच्छाइयाँ ढूंढी, उनका फायदा ढूंढा, उनकी उपलब्धियां ढूंढी। आप ताली बजाओ वो गीत गाओ में।
अरे ऐसा मत जाओ, एक बार जोर से बजाओ। मन छोटी मनी रे नाथ, सुन सुन रे मारा यार, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मनी रे नाथ। मारा साथ कलर जो आप माता के नाम पे जाइए। ए उगा लाड लगाऊं, उगा नगरा उठाऊं, उगा लाड लगाऊं, उगा नगरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मनी रे नार। ए उगा लाड लगाऊं, उगा नगरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मनी रे नार। छोटी को मतलब थोड़ी बहुत। माँ देवी पितरा के बीच में खूब लड़ाई होगा, और लड़ाई को कोई कारण रोटी खाऊं तो मैं बाढ़ आ जाओ, सब्जी में बाढ़ आ जाओ, खंगो कर तो मैं बाढ़ ही बाढ़, रोज ना ये बात पर लड़ाई होगा। वो शंकर भगवान का मंदिर में चले गए, भगवान माँ की समस्या को समाधान कर दो, जरा सी बात को खूब लड़ाई होगा, रोटी खावा तो बाढ़ आ जावे, सब्जी में बाढ़ आ जावे, भगवान की तदाश तू जा, और मारा माँ का दूध बेच दिया। ये दूध आपका गाँव में भी आता होगा आजकल, माथे के बाल लेने वाले 4,000 रुपए किलो। सही बता दो तो खड़े बजा के बताओ मैं यार, थोड़ी बहुत है। एक दिन मैंने सुबह उठता ही केली, मैंने कि देख तो उठाओ पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मनी रे नार। कितनी अच्छी लगे छोटी घरवाली, घनी प्यारी लागे जब घर माही ढोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही ढोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही ढोले, छोटा छोटा मुखड़ा पुलिस वाला बोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही ढोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही ढोले, छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले, छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले, बार बार सूरत नकाश में न रखे, बार बार सूरत नकाश में न रखे, रूपों को देख देख हिल मारो हर के, रूपों को देख देख हिल मारो हर के। कितने अच्छी लागे छोटी घरवाली कि घनी रूपाली लागे मावे, घनी रूपाली लागे मावे, चूमा रूती कार, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मनी। अरे बताओ मतलब छोटा नंबर काम करेगा, उगा लाड लड़ाऊं, उगा नगरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, हे मन छोटी मनी रे नार। पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मनी रे नार। फायदा देखिए, छोटी घर वाली को एक बड़ो भाई दो, छोटी घर वाली को एक बड़ो भाई दो, जो खाना की शान बढ़ावे छे जी राय तो रायता तो ममने ये तरी पत्थर में रायता वो दोनों सबसे अलग नजर आवे। अच्छा बोले 1000 टू ऐसे बीच में बैठी हो, वो 250 के अपने गांव में बैठी, वो चले खाली दिखे वक्त ऊपर से। छोटी घर वाली को एक बड़ो भाई दो, छोटी घर वाली को एक बड़ो भाई दो, खाना की शान बढ़ावे छे गिराई तो, बालका की चपला सुकाम चाल जावे, फायदा बालका की चपला सुकाम चाल जावे, साड़ी और कबजा को नाप कम आवे, साड़ी और कबजा को नाप कम आवे। और इस भी बड़ो फायदो कि 2 मीटर में बने घाघरो। देखो होशियार साहित्य है भाई, प्रदीप भैया चला के मीटर 4, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मनी रे नार, ए उगा लाड लड़ाऊं, उगा नगरा उठाऊं। ये भी छोटी लाडी वाली, छोटी लाडी वाली। चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, मुझ चालो धीरा धीरा और वा भागे, मुझ चालो धीरा धीरा और वा भागे, फिर पसर सो में छोटी सी रजाई में एक रजाई लगी होगी, वो घुस गया मेरी बात आई बात। चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, मुझ चालो धीरा धीरा और वा भागे, फिर पसर सो में छोटी सी रजाई में, चारों मेरे न भोर बरकत कमाई में, चारों मेरे न भोर
छोटी गाड़ी के भीतर अगर सही दर्शन करा दूं, सारा पाठाल ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। कद काठी सुला के जाने वामन को अवतार, सुन रे हमारा यार मन छोटी मनी रे नार, मराज लगाऊं बगराल खाऊं गया वे घणो मन प्यार, सुन सुन रे हमारा यार मन छोटी मनी रे नार। सबसे बड़ो और सबसे अंतिम फायदो गाड़ी गति बुढ़ी लागे कोई नहीं। ये बात 58 साल की उम्र में घरवाली के 58 साल की, अब आज भी सवाल तो करा दो तो बोले 5वीं क्लास में भर्ती करा दो। जवान सी उम्र जवानी और दिखे जवान सी, बूढ़ापा में जवानी पिछड़े परवान सी, बूढ़ापा में जवानी पिछड़े परवान सी, सारी जिंदगी भर मजो ही मजो है। देखो मारो जीवन ऐसा स्वर्ग सुसजो है, देखो मारो जीवन ऐसा स्वर्ग सुसजो है। सबसे बड़ो और सबसे अंतिम फायदो जीने मले छोटी घरवाली, ओ जीने मले छोटी घरवाली, उनका खुले स्वर्ग का द्वार, सुन सुन रे महाराज उठाऊं गया वे घणो मन प्यार, सुन सुन रे महाराज की हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार जागरण का है आराम का नहीं, काय विशुद्ध परिषद के लोग जागरण का है आराम का नहीं, जिस दिल में भी सम्मान तेरे नाम का नहीं, उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। सनातन पे संशय हो सावचेत रहो, इंसाफ किया जाएगा। कैसे दो दो कौड़ी के लोगों को हमने आदर्श चुन लिया इस देश में। सूर्य से सचेत रहो, सनातन पे संशय हो सावचेत रहो, इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो रुख उनके खिलाफ किया जाएगा। तो केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। अगली पंक्ति में छुटपुट तालियां नहीं चाहिए मुझे। कहां तक है सनातन को मानने वाले, जरा दोनों हाथों को उठाइएगा और तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट कीजिएगा कि मुझे लगे मैं हिंदुओं के बीच खड़ा हूं। कि सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो सावचेत रहो, इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो रुख उनके खिलाफ किया जाएगा। तो केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। और देश के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला यदि सीधे बुलडोजर से साफ किया जाए। तो कहते हैं कि देश में मुसलमान असुरक्षित है। एक ईमानदारी से टिप्पणी कर रहा हूं, मेरे मुस्लिम भाई बैठे हो तो मुझसे नाराज मत होइए। अगर भीड़ में एक भी मुस्लिम भाई हो तो ये महसूस कीजिएगा एक उस पाकिस्तान का अब्दुल है जो आटे के लिए तरसता है, और एक हिंदुस्तान का अब्दुल है जिसे कलाम कहकर के पूरी दुनिया से अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। अकबर भी डर गया। थोड़ा सा आवाज बढ़ा भैया, हल्का सा शांत आवाज। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, मिट्टी में
में गिरा खून तो हल्दी में टूटी, धरती धन्य हो गई राणा प्रताप जैसे लोगों को देश के ग्रामों को दीवारों पे सजाया गया। मुझे माफ कीजिए, गाथ में सिवाई वंशवादियों की जात की शूरता की वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए। आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा। आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, आपको लगे कि इस कोटा से आए हुए 27 साल के वकील की माटी में भी झांकिएगा। आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा। देख जरा सा इनकलाब कर देंगे, सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा जलवा है जलवा। जब तक शायरी लगाऊंगा आज तो यही गाऊंगा। जलवा है जलवा सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है, तेरी कराची को शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। हाँ मेरे बारे साथ जलवा है जलवा सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। वो शहजादी मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे चढ़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के तेरे चांद तारों को तिरंगा करने दो। भारत मेरा नाम है। सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती है, तो इनकी शहादतों पे प्रश्न न उठाइएगा। शहादत सैनिकों की आग नहीं होती है, और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो। ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती। आइए बिना किसी प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। हमारे ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता
सीमा से अंतिम खबर आई। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी, चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। एक बात जरूर बची थी कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के इस गीत को समाप्त करें। स्वागत होगा वो बेटा अपने पिता के शब्द को देखकर बसा कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे मां। पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं मां। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं मां। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। उनसे कह दो तो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन बेटी के अच्छे लोगों को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली। एक कसम आपको दे रहा हूं, एक बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। आइए मैं इस गीत को समाप्त कर रहा हूँ, एक बार मुझे तालियों की एकदम दे दीजिए। हम सभी देशवासी, ऐसे नहीं जरा दोनों हाथों को उठाइए शहीदों के लिए और एकदम दीजिए एक साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, आपके उस अधूरे वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको शहर मेरठ से आई मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारनी हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारनी हूँ। गुलाबों सी महक
कविता संग लाई हूँ, गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ। वाह मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। साथ तुम्हारा जो मिल जाए आह और ताली से। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। और चार पंक्तियां और दिल का हाल अब तक पहुंचाती हूँ। महिलाओं को चूड़ियां बहुत प्रिय होती हैं। चार पंक्तियां चूड़ियों के नाम पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत आपका सुन जी। तुमसे मिलने को आतुर दिखी चूड़ियां, तुमसे मिलने को आतुर दिखी चूड़ियां। लाल नीली हरी सतरंगी चूड़ियां, लाल नीली हरी सतरंगी चूड़ियां। लाज करती रही तुम भी आए नहीं, रात भर ये खनकती रही चूड़ियां। रात भर ये खनकती रही चूड़ियां। ये चूड़ियां रात भर ऐसी खनकती रहेंगी जब तक आप तालियों से मेरा साथ नहीं देंगे। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, फिर एक गीत आती है। तेरी याद में मैं संवरने लगी, तेरी याद में जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर गीत लिखने लगी हूँ। तेरी याद में गीत लिखने लगी हूँ, तेरी याद में। उस याद में बहुत सारे गीत लिखे गए। एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो दो तीन और भी सुना सकते। अरे बजा के ताली। इस पर छुआ है जब से तेरा, इस पर छुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। छवि जी आप भी बताइए। अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप भी बताइएगा। अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। इस पर छुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। जब से प्रीत लगी है तुमसे सुलझी सभी पहेली, जब से प्रीत लगी है तुमसे सुलझी सभी पहेली। अक्सर चुटकी लेती रहती मेरी सभी सहेली, अक्सर चुटकी लेती रहती मेरी सभी सहेली। पीले पीले हाथ देख कर, पीले पीले हाथ देख कर चहकी चहकी हूँ अमितवा बहकी हम कोरस में रात्रि के इस पहर में गौरव जी मोबाइल में व्यस्त हैं और रात्रि के इस पहर की बहकी हूँ अमितवा बहकी बहकी हूँ। इस पर छुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। मन को भिगो चुकी है तेरे यादों की एक सलवट। जब प्रेम हो जाता है तो नींद भी भाग जाता है। अशोक जी जब से प्रीत लगी है तुमसे सुलझी सभी पहेली। अक्सर चुटकी लेती रहती
मेरी सभी सहेली। पीले पीले हाथ देख कर, पीले पीले हाथ देख कर, चहकी हूँ अमितवा। बहकी बहकी बजाने बढ़िया, बहुत अच्छा गीत। आप ये सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ, बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ। मन को भिगो चुकी है तेरे यादों की एक सलवट, मन को भिगो चुकी है तेरे यादों की एक सलवट। निंदिया रानी रूठ चुकी है लेती रहती करवट, निंदिया रानी रूठ चुकी है लेती रहती करवट। तोड़ दो सारे और बंधों को, तोड़ दो सारे और बंधों को, दहकी दहकी हूँ बहकी बहकी। वाह वाह। अमितवा। जब तक हम सब गाएंगे हरी बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ। इस स्पर्श हुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ। जब से ये 16वां सावन ऐसी उम्र है, आज भी जितेंद्र जी आपको भी याद आ जाती होगी, तो बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं साथ साथ ही। 16वां सावन जब से सोचती रहती पल पल, लगा 16वां सावन जब से सोचती रहती पल पल। कोई कंकर मन की सतह पर आकर दे दे हलचल, कोई कंकर मन की सतह पर आकर दे दे हलचल। तेरे बिन नदिया के जैसी, तेरे भी करनी है जैसे। तेरे बिन नदिया के जैसी, ठहके ठहके हूँ अमितवा, अमितवा, बहकी बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ। इस स्पर्श हुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ अमितवा, बहकी बहकी हूँ अमितवा, चहकी चहकी हूँ अमितवा, दहकी दहकी हूँ अमितवा, ठहकी ठहकी हूँ। इस स्पर्श हुआ है जब से तेरा, गाली हो जाती है। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या हैं। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया, जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अगर देवली वालों इतनी ताली बजाकर बताना तो मैंने सच्ची बात कर दी हो तो कि हम क्या हैं, ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया, जो अब तक नहीं हुआ वो काम हमने करके दिखा दिया। अरे ऐसा लायक है हम विकास से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। एक ऐसा लायक है हम विकास से जिसने खेल खेल में धारा 370 को हटा दिया। ये भाजपा वाले बहुत चिल्ला रहे थे कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। पर इनको सही बात का पता ही नहीं है। सही बात तो ऐसा मुझे पता है, और मैं सही बात बता दूं, इतनी ताली बजाना हवादार अगर कि मेरी इतनी लंबी यात्रा करना सफल हो जाए। पर चिल्ला रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इनको सही बात का पता ही नहीं है। सही बात मुझे पता है, और वो सही बात यह है कि जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो उनकी क्या होगा, जो भगवान श्री राम का निमंत्रण। जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने ठुकरा दिया हो उनकी क्या औकात है वो भगवान श्री राम के निमंत्रण को ठुकरा सके। ऐसे शुभ अवसर पर तो वही लोग जाते हैं जिनको स्वयं भगवान श्री राम बुलाते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या औकात इनकी जुबान हिल जाए। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहा, माँ सरस्वती जुबा पे बैठ कर इंद्रासन मांग लिया था। कुछ लोग राम मंदिर इसलिए नहीं गए कि कहीं उनके वोट न कट जाए, कुछ लोग
राम मंदिर इसलिए नहीं गए कि कहीं उनके वोट ना कट जाए, पर असली हिंदू होते तो जरूर जाते, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। असली हिंदू होते तो जरूर जाते, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। एक बात को मैं तो बहुत वजह से लिखता हूँ साहब, मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया, तो चुनाव आयोग वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे चुनाव चिन्ह गद्दे का दिया। मेरे गांव वालों ने मुझे सरपंच के चुनाव में खड़ा किया, तो चुनाव आयोग वाले ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे चुनाव चिन्ह गद्दे का दिया। अब गद्दे के चुनाव चिन्ह के साथ मैंने प्रचार शुरू किया। मेरे मित्र आगे आगे मेरा प्रचार कर रहे, मैं पीछे पीछे माला पहन के चल रहा। मेरा एक मित्र बोला कि अंकल जी इस बार गद्दे का ध्यान रखना। तभी दूसरा मित्र बोला अंकल जी और वोट गद्दे को देना है। तभी तीसरा मित्र बोला कि अंकल जी हमें इस बार गद्दे को जिताना है। भाई साहब मैं तो एक बात समझ में नहीं आई थी कि मेरा चुनाव चिन्ह गद्दा है। या मैं गद्दा हूँ। तो ये बात मैंने मेरी पत्नी को बताई भाई साहब, तो उसने तो और ज्यादा बेइज्जती कर दी। वो बोली तुम्हारी बात में ज्यादा तर्क नहीं है, तुम्हारे चुनाव चिन्ह तुम्हारे में ज्यादा फर्क नहीं है। कविता आपने लिखी क्या? भाई साहब मेरी लुगाई मेरी दो कोरी की इज्जत नहीं करती है। ये हिम्मत करो तुम्हारी भी नहीं करती है। नहीं ये तो कभी तुम्हारे लगने से ही। बहुत सारे मामले हैं, ये बहुत सारे विषयों पर कविता हो गई कि लोग कहते हैं नेता चोर, नेता गुंडे, नेता लुच्चे, नेता लफंगे, नेता भ्रष्टाचार, नेता आतंकवाद, नेता गद्दार, नेता बेईमान है। पर मैं कहता हूँ नेता ईमानदार पर अपन बेईमान है। अरे वो तो चलते हैं अपनी राह पर अपन राह से अपनी डिग जाते हैं और अनमोल बोल को भूलकर एक दारू की बोतल पर गिर जाते हैं। क्या बात है। अनमोल बोल को भूलकर एक दारू की बोतल पर गिर जाते हैं। अरे फिर 5 साल पछताते हैं। अरे अपने ही बोले बबूल के कांटों से नगड़ाते हैं। अरे नेता एक दिन पिलाते हैं दारू और 5 साल तक अपना खून पी जाते हैं। तभी हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश को अगर आप फिर से सोने की चिड़िया अगर बनाना चाहते हैं और इस देश में भी एक सच्चा और अच्छा सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता लाना चाहते हैं, तो हमें ईमान के साथ सच्चाई पर चलना पड़ेगा। और अगर इसी तरह ईमान बेचकर तुम लोगे वो, तो फिर किसी दिन इसे अंग्रेज के घर में फिर गुलाम बनना पड़ेगा। बहुत सारे विषय हैं। मेरी किस्मत साहब इतनी खराब है। कविता सुनो, मेरी शादी 2020 कोरोना में हुई। सच्ची घटना बताऊं आपको, बहुत सच्ची घटना। पहले तो मेरी सगाई नहीं हो रही थी। मेरे घर वालों ने खूब पेट्रोल डीजल जलाया था, तब मेरी शादी तय हुई कि 20 मार्च को बारात लेकर जाना है और लोगों को शादी करके घर में लाना है। भाई साहब मजा आ गया, पर मेरी बदनसीबी मेरा साथ नहीं छोड़ती साहब। शादी के केवल 5 दिन रहे और 15 तारीख आई, मालूम पड़ा लॉकडाउन लग गया। अब 3 महीने तक दिन रात लुबी से फोन पे बातें कर बिताए। 3 महीने बाद 20 दिन के लिए लॉकडाउन खुला। मैं तुरंत गया, लुबी को शादी करके घर लाया। मेरे दोस्तों ने 50,000 रुपए लगाकर मेरी सुहागरात के लिए कमरा सजाया। और जैसे ही मैं अपनी लुबी को लेकर घर में प्रवेश करता, उससे पहले मेरी लुबी की तबीयत खराब, सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसको कोरोना लक्षण बताया। अब भाई साहब जिस कमरे में सुहागरात मननी थी उसमें उसको क्वारंटाइन किया और पूरे घर वालों की रिपोर्ट करवाई तो उसकी पॉजिटिव, हम सबकी नेगेटिव आई। अब भाई साहब मैं 8 दिन तक उसके कमरे में ऐसे झांक कर देखता जैसे वो कुत्ता रोटी को देख रहा हूँ। क्या उपमा दी यार अपने आप को तुमने। भाई साहब फिर 8 दिन बाद बाकी सबकी रिपोर्ट करवाई तो उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव और मैं खुश हो गया, मेरा मजा आ गया। और 10 दिन बाद अपनी रिपोर्ट आई कि अपन पॉजिटिव। अब भाई साहब वो कमरे से बाहर, मैं कमरे के अंदर। अब वो 8 दिन तक मुझे बाहर से देखे, मैं उसको अंदर से देखूं। भाई साहब फिर 8 दिन बाद अपनी सबकी रिपोर्ट करवाई, इस बार सबकी नेगेटिव आई। और मेरे बदनसीबी के बादल फिर भी मेरे ऊपर छा गए। रिपोर्ट आया आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ससुराल वाले लेने आ गए। बोले अभी के भी ले जाए, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त काली गंगा की वजह है। मैंने कहा फिर मेरा मुहूर्त, वो बोले 5 दिन बाद आना और बलि वापस ले जाना। भाई साहब एक एक पल पल उंगली पर गिन गिन के बिताया।
5वें दिन उसको लेने जाना था। मैंने गाड़ी में डीजल भरवा के मैं तैयार और जैसे मैं निकलने वाला था कि फिर टीम को मिल जाई क्या से संपूर्ण लॉकडाउन भाई। अब भाई साहब 4 महीने और दिन रात तो पैसा फोन पे व्हाट्सएप हो गया थक गया, फिर मेरे से रहा नहीं गया, पुलिस के लेफ्ट हाथ भी ससुराल गया। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है भाई साहब कि लोगों को जिंदगी में पहला किस किया होगी सैनिटाइजर से खुला मिलती। बहुत सारी घटना मेरे जीवन के अंदर है। राजस्थान की धरती पर खड़ा हूँ, लेकिन वो कह रहे ना लीले नरम में पत्नियां बच्चों के खिलाफ नए हथकंडे अपना रही है, पत्नियां रोज बच्चों के खिलाफ नए हथकंडे अपना रही है, तब की चीज को अपना हथियार बना ले। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। कभी सांप से डसवा रही, कभी सांप से डसवाती, तो कभी नीले ड्रम में बन रही है, कभी ले जाकर हनीमून पर पति की हत्या कर रही है, कभी बुलाती है तो देखो गुंडों को बाड़े से। और थोड़े दिन पहले खबर आई कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी पेटीकोट किनारे से। ये पूछ रहा हूँ मैं पन्ना तुझसे, मैं कहता हूँ सब लोग में जब चंदन जो पन्ना दाई की मुलाकात हुई होगी तो चंदन ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया होगा और पन्ना दाई उसका क्या उत्तर? स्वागत। ये पूछ रहा हूँ मैं पन्ना तुझसे, तू कैसी मेरी माई थी, हर जिसके दिल में दया न माँ, तू किस माता की गाई थी, जो स्वामी भक्ति तो याद नहीं तुझे पर खून को क्यों बुला दिया, हर जिस कल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसने मुझको क्यों सुला दिया। अच्छा, जिस कल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसने मुझको क्यों सुला दिया, उनके जन्म तो माँ तुमने मुझको दिया पर माँ मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया। अरे इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया, जिसकी तुमने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई कि शीश कटा जब मेरा पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। पूछता हूँ माँ पन्ना तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल ना चले, पूछता हूँ माँ पन्ना तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहाँ से लाई। सुनकर पन्ना बोली बेटा जो तूने बात कही है वो बिल्कुल सही है पर मैं क्या करती, अरे पहले ही तो सामने मेरे जैसा खड़ा था। अरे एक तरफ थी कोप मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ था। वाह 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 वाह, एक तरफ थी कोप मेरी, वाह 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 वाह, एक तरफ मेवाड़ खड़ा था। एक तरफ थी कोप मेरी, एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। अरे जब तोल के देखा मैंने दिल में तो उस पर दूध से ज्यादा नमक का कर्ज भारी था। तब सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर ही अपना दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी है। अरे बेटा पत्थर भी तो तूने मुझको कह दिया, उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बेकर आंसू के खून में तुझ पर बहा देती तो मेरी आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ जैसे कसर भी कटा देती। और जिस दीपक को जलाने के लिए मैंने अपने घर के दीपक को बुझाया, मेरी एक छोटी सी गलती बेटा दोनों दीपक को बुझा देती तो ये पन्ना किसी को बुरी खाने के लायक नहीं। अरे बेटा मैं तेरे गुनहगार हूँ, अब जो भी सजा दे सहने को तैयार हूँ। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला माँ सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना और हो सके जितना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर धरती पर आऊं, माँ जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो माँ तेरी कोख से जन्म पाऊं, माँ चाहे हजार हजार बार क्यों ना हो करती हूँ। दादा मैं कविता नहीं चमक रहा चप्पा चप्पा, कैसी बात है बच्ची? धर्म जागरण से चमक रहा चप्पा चप्पा, गणपति बप्पा को निहारने की रात है। धर्म जागरण से चमक रहा चप्पा चप्पा, गणपति बप्पा को निहारने की रात है। और शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की रात है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध यहाँ, उनकी अकल को सुधारने की रात है। और गद्दारों के पैर और जड़ से उखाड़ देंगे, दिल्ली में दम से दहाड़ने की रात है। आप खामोश होना शुरू हो गए, आपकी श्रद्धाओं में आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म ना बदला चंपा ने। ये पीढ़ियों को सिखा देते क्या बात है। मोहम्मद है न हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम
भगत शेखर के बेटे हैं। पीछे वाला जानना, अब कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई अगर फख्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फख्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं, तो हमको फख्र है। बहुत इतिहास नहीं पढ़ाएगा। तुम 15 लाख पे रो रहे हो। 22 जनवरी 2024 को गौरव चौहान राम मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ करोड़पति हो चुका है। तुम्हें पता ही नहीं है। भैया बहुत अच्छा तारीख दिखाया, चिढ़ाते थे लोग हमें, तारीख नहीं बताएंगे। अरे जाहिलो सुनो, हमको चिढ़ाते थे, देखो कर जाते हैं। जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अब तो छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। ऐसे ही बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर बनिए। एक काम उत्तर प्रदेश में और होने वाला है। अगर मैं आपको पाया जयपुर भरतपुर होते हुए मथुरा ले जाऊं चौथी पंक्ति में, तो इस बार बता देना देवली, एक काम और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कमर मिलेगा औरंगजेब की राधे दहका रे दहका आधी रात को। अगली पंक्ति माता बहनों आपके चरणों में, वो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। वो दुश्मन दह पीछे वालों खाली नहीं बैठे दुनिया, दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, हमने दुनिया जगाई आधी रात को। दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। रात को करना करना उड़ाया भी रात को। उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। और अगली पंक्ति में रात को अरे मच गए हंगामे आधी रात को। गीले हो गए गीले हो गए पैजामे आधी रात को, गीले हो जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हो किसी ताली नहीं बनेगा। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर को यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज
आंदोलन समाप्त। आगे 18 तनख्वाह के लिए हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। जिस दिन से फौज की वर्दी पहनी, कोसा नहीं अपने भगवान को कि हाय राम तुमने हमारी काम नौकरी लगवा दी। सरकारी टीचर होते, बाबू होते, मजे से रहते। वो शिकायत नहीं करता भगवान से, वो कहता है हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। सुनो भैया, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। अरे हमने तो आभार जताया अपने शक्ति प्रदाता को। और लेते क्या है तुम जानो, अरे लेते क्या है तुम जानो। हम तो जीवन भर देते हैं वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को, वेतन अपनी माता को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं नहीं कुछ मुस्कुरा कर दो, हाँ। सुनो जी यूं नहीं जी, यूं नहीं कुछ मुस्कुरा कर दो। अगर दिल दे रहे हो तुम हथेली पर सजा कर दो। अगर दिल दे रहे हो तुम हथेली पर सजा कर दो। बात शोहरत सुनी, चर्चे सुने हैं आपके मैंने, मगर मुझको यकीन हो जरा ताली बजा के लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ। लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ। अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ। अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ। पुरकोन मेरे बाग लगाए थे प्यार के, माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ। माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ। और हमारे इस जमाने में सच बोलता कौन है। टकटकी लगा के देखना मती। जमाने में सच बोलता कौन है, इस जमाने में सच बोलता कौन है, इस जमाने में सच बोलता कौन है। बात करते हैं सब बोलता कौन है, बात करते हैं सब बोलता कौन है। अपने मतलब की बातें तो करते हैं सब, अपनी मतलब की बातें तो करते हैं सब। अपने मतलब की बातें तो करते हैं सब। अपने मतलब की बातें तो करते हैं सब। अपने मतलब की बातें तो करते हैं सब। ऐब अपना मगर बोलता कौन है, ऐब अपना मगर बोलता कौन है। इस जमाने में सच बोलता कौन है। पंक्ति और आप तक पहुँचाती हूँ। हिंदी की पंक्तियाँ पढ़कर एक गीत पढ़कर मैं चाहती हूँ। यहाँ पर अब ये न यूं ना गुजर जाइए, अपनी हद से न यूं ना गुजर जाइए। उम्र का है तकाज़ा सुधर जाइए, उम्र का है तकाज़ा सुधर जाइए। आपके बाद भी जिक्र हो आपका, आपके बाद भी जिक्र हो आपका। काम कुछ ऐसा भी कर जाइए, अपनी हद से न यूं ना गुजर जाइए। और ना कमल दलता, ना गुलाबों का बना, और ना कमल दलता, ना हो रेशम का बना, और ना हो मखमल का। मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन, मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन। बस मेरे जनाजे को मिले तेरे तिरंगे का
बिल्कुल। कफन। वाह, ये बड़ा मुश्किल है तिरंगे में कफन मिलना। कौमी एकता की मिसाल के ऊपर मुश्किल बहुत है। हाँ, सिर्फ कफन आपके लिए। सुनिएगा, मैं डायरेक्ट गीत पढ़ती हूँ कि कहाँ खोए हो तुम, हे क्यों आँख पूरनम, आहा, कहाँ खोए हो तुम, हे क्यों आँख पूरनम, सलामत रहो तुम, मुझे दे दो हर गम, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम। जरा मुस्कुरा दो सनम। वाह वाह, सारे सनम कमाल। अजी बात सुन लो, जी जी, ठीक, मैं हाजिर अच्छी हूँ। बात, तुम्हारा कल्याण हो। जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, मैं प्यासी नदी हूँ, तू पर्वत की धारा, मेरा जिस्म शीतल, तेरा रूप न्यारा, निगाहों के रास्ते तू दिल में समा जा, मेरी जान है तू, मेरे पास आजा। ये चाहते का मौसम, ये रंगीन रातें, चलो आओ कर ले मोहब्बत की बातें, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। ये डर है कि पागल मोहब्बत न कर दे, कहीं कोई तुमसे बगावत न कर दे, यहाँ प्यार की कोई कीमत नहीं है, किसी के भी दिल में मोहब्बत। क्या बढ़िया, किसी के ये डर है कि पागल मोहब्बत न कर दे, कहीं कोई तुमसे बगावत न कर दे, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा कभी कभी बहुत ही अच्छा पढ़ती हो आप। नहीं नहीं, पंछी 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 पंछी, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, एक पंछी 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 पंछी, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, इश्क में जान गंवाने वाला, इश्क में जान गंवाने वाला पागल भी हो सकता है, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, एक नन्ही सी चांद पीछे, एक नन्ही सी चांद पीछे घात लगाए बैठा है, एक नन्ही सी चांद पीछे घात लगाए बैठा है, और शिकारी ओ हर जाए, तूने कभी ये सोचा है, और शिकारी ओ हर जाए, तूने कभी ये सोचा है, तेरा निशाना तेरी नजर से ओझल भी हो सकता है, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है, वाह वाह वाह। घायल भी हो सकता है। इसमें पालन है, ये पुरखों ने बताया है, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है, इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है, यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है, इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझे, हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझे, हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें, हमारा धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। मैं यहाँ बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ूं, धर्म वही है जिसको धारण करके
होता है, सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। जब हम हिंदू हो जाते तो दूसरों से खतरा तो बाद में है, अगर हम हिंदू हो जाएं तो अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। पूजा जब तक संध्या वंदन अपना या तो धर्म बचेगा, बिना किसी की मार काट के, बिना किसी का विरोध किए, क्योंकि परिधानों के किसका विरोध करें। रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे, हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो है एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए वो आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नहीं मिली आजादी में। कोई फर्क नहीं होगा तुम राम कहो रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। लेकिन पहले साथ हमारे धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पुस्तकालयों की खाक खानता हूँ, उस आधार पर कह रहा हूँ। हमारा कोई भाई सुन रहा हो, एक नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था। तलवारों की नोक पर उसे कुचला गया था, कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। कोई भी मलेच्छ, जो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान धर्म वही है जिसको धारे भैया, धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। पूजा जब तक संध्या वंदन अपनाया तो धर्म बचेगा, शिखा और माथे पर चंदन लगा लिया तो धर्म बचेगा, तीज पर्व त्योहार और उपवास किया तो धर्म बचेगा, अधिक मास में तीर्थ क्षेत्र में वास किया तो धर्म बचेगा, नाक फली का पौधा घर में ना रोपा तो धर्म बचेगा, संतानों को मिशनरियों को ना सौंपा तो धर्म बचा। बच्चों को मंदिर ले जाकर पर्व दिखाओ धर्म बचेगा, और उन्हें निज परंपरा का गर्व सिखाओ धर्म बचेगा। हर हिंदू जात पात का हर हिंदू को गले लगाया, नेक रहे तो धर्म बचेगा, जात पात का भेद त्याग कर एक रहे तो धर्म बचेगा। और यदि घरों में हिंदू धर्म रक्षा में सबसे जरूरी बात कह रहा हूं, धर्म रक्षा में योद्धा बन तैयार रहे तो धर्म बचेगा, और यदि घरों में अस्त्र शस्त्र हथियार रहे तो धर्म बचेगा। घरों में यदि घरों में शोभा यात्राओं में डीजे तो 50 हो गए, 15 डीजे लेके चलेंगे, पर अखाड़े विलुप्त हो गए। वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं, वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सफे साक्षम समाचरित का पाठ में भी पढ़ाना होगा। जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। किसी को अगर हूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है। किसी को जिहाद पर मरने से जब जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म पर मरने से वैकुंठ मिलता। किसी के निशाने पर फिर गाय गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमान में लहराएंगे कदमों में तिरंगा नहीं होंगे। सब धर्मों का सम्मान, पर संगठित और शक्तिशाली बनो। तब निवेदन कर रहा हूं, जो कहने जा रहा हूं, देखो समस्याओं पर नहीं समाधान पर कहूंगा, विश्व गुरु बनते हिंदुस्तान पर कहूंगा। तुलसी वाल्मीकि कम्मन की वाणी में, सरयू से लेकर सागर के पानी में समस्याएं कुछ भी हो उत्तर मिल जाएगा।
समस्याएं कुछ भी हो, उत्तर मिल जाएगा। उत्तर मिलेगा, पर सब कुछ छिपा है यहां राम की कहानी में। सब कुछ छिपेगा छिपा है यहां राम। ये जो हमारे राम की कहानी है, ये जन्म से मरण तक हमारे काम की कहानी है। वैसे तो इस सृष्टि में दिनवान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। ताली मंगल वाले कहते हैं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। हनुमान जी ने बतलाया सेवा भाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से। संसार का अद्वितीय नाम राम, जिसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको। किसी भी भाषा को पढ़ लेना बाबूजी, दुनिया में कोई दूसरा शब्द किसी भी भाषा में भी ऐसा चमत्कारिक हुआ ही नहीं जिसकी आकृति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाता हो। ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम राम वरन्ने। एक बार कहो राम तो संबोधन किसी का नाम हो सकता है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन, 3 बार किसी घटना पर हृदय से निकल जाए राम 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 तो संवेदना, बार बार कहो तो संकीर्तन, कहते रहो तो साधना, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल जाए उसके जिंदगी की सार्थकता। तालियां भी वैसी आई नहीं जैसी आनी चाहिए। फिर कह रहा हूं, प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ा तो जय श्री राम, उमंग आ गई तो जय श्री राम, लज्जा आ गई तो हाय राम, कष्ट आ गया हे राम, कष्ट आ गया हे राम, अज्ञानता का बोध हो गया राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। तो राम से राम की यात्रा है। वाह 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 वाह, बढ़िया कमाल। यह यात्रा है दिल से दिगंत की, यह यात्रा है आदि से अनंत की, यह यात्रा है राजा से एक संत की, यह यात्रा है भक्त से भगवंत की। भाई साहब कहां चले? करना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु बन जाएंगे। अर्ध इस कथा में सोचना कि क्या नहीं है इस पावन कथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में। वेद पुराणों का, वेद शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वेद पुराणों का इसरो के चीफ ने कहा, भैया इसरो के चीफ ने कहा, बोले हमें तो चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र कथा में समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में। कर्तव्य पूर्ण जीवन की कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। मित्रता के मंत्र है इस कथा में। मित्रता की ऐसी परिभाषा कहीं मिल जाए तो बताइएगा। जे ना मित्र जो होए दुखारी, तेरे ही विलोकक पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे लोगों को देखने का पाप लगता है। इतनी ऊंची मर्यादा मित्र की कोई नहीं दे सकता, कोई संसार की संस्कृति नहीं दे सकती जो सनातन आपको देता है। कि मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में। राइट ब्रदर्स ने दुनिया की विज्ञानों की बुकें पढ़ लेना। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। और आज एयर डिफेंस सिस्टम पर दुनिया उतर रही है। भैया परिवार का प्रबंधन है इस कथा में। स्नेह का सुवंदन है इस कथा में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। स्नेह का सुवंदन है इस कथा में। नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में। अनुकरणीय युग नीतियां है इस कथा में। दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में। अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में। धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में। दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में। जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में। प्रेम की परिणति है इस कथा में। प्रेम की परिणति है इस कथा में। शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में। शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में। मेरे इतने ऊंचे पत्थर हो, राघव का मस्तक झुकता है। इसलिए मैंने कहा कि शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में। ब्रह्म और वियोग है इस कथा में। मिलन और संयोग है इस कथा में। प्रतीक्षा है इस कथा में।
तितिक्षा है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में। और 4 दिन बाद जब हम एक अलग ही 15 दिन के कालखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब वो गिद्धराज जटायु का हो या सुग्रीव का हो या स्वयं रावण का हो या महाराज दशरथ का हो, अंतिम विदाई भी सनातन कितने सम्मान के साथ करना जानता है। प्रतीक्षा है इस कथा में, तितिक्षा है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करना तो जानोगे संपूर्ण जीवन का तर्पण है इस कथा में। इसीलिए हे राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, इसीलिए हे राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी। वाह वाह। एक कोई कह रहा था मुझसे, भैया हम कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। एक भय हमारे मन में अकारण ही आ रहा है कि ऐसा होगा, इतनी आबादी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा तो धर्म का। जब भी अन्याय धरा पर बहुत विकट हो जाता है, गौ गंगा गौरी गायत्री पर संकट हो जाता है, तब तब कोई अंश ईश का यहाँ उदय हो जाता है या वसुधा की पीड़ा हर में महाप्रलय हो जाता है। जिस दिन जाकर धरा धेनु नहीं हुई, जिस दिन धरती पर हिंदू मिट गया उस दिन गाय मिट जाएगी, और जा दिन धरा धेनु नहीं हुई, रसे रसातल ताछन हुई। आदि काल में बहुत बार आक्रमणकारों ने, आक्रांताओं ने हटाने की कोशिश की, पर परमात्मा ने महाप्रलय करके सबको ही मिटा दिया। इसलिए मैं कहता हूं उन लोगों से जिन्हें स्वप्न दिखाया जा रहा है, अंत में कहना चाहता हूं कि इसीलिए हे राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, पर दिल के घरों को गिराने लगे हैं लोग। बच्चों को भेजकर बोर्डिंग स्कूल में, कुत्तों को गोद में खिलाने लगे हैं। बेचकर सुख चैन मिलने वाली देवी में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। पर माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, पर दिल के घरों को गिराने लगे हैं लोग। बच्चों को भेजकर बोर्डिंग स्कूल में, कुत्तों को गोद में खिलाने लगे हैं लोग। बेचकर सुख चैन खूब कमाने लगे हैं लोग, पर रिश्तों की गुनगुनाहट भुलाने लगे हैं लोग। औलाद से तो रखते हैं सुख की कामना, पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भिजाने लगे हैं। ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं हैं, ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं हैं, संतान के दुख दर्द में भी जगे नहीं हैं, देखकर इन्हें यमराज ने कहा ले जाओ इनके लिए नर्क में भी जगह। दर्शन है, दिशा है, दर्शन है, निष्ठा है, समर्पण है, वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है, माँ पृथ्वी पर प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप। लेकिन एक चीज आपने कभी माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं होती, जिसकी गोद से शुरू जिंदगी का सफर होता है, एक रिश्ता है माँ का जो अमर होता है। लेकिन एक रिश्ता खड़ा करता हूँ, अगर मैं सार्थक हो जाऊं, कम संख्या में हो चाहे कितने भी हो, लेकिन आप सुनना कि जिसके कंधों पर चढ़ करके देखा करते हैं मेला, जिसके कंधों पर चढ़ करके देखा करते हैं मेला, जिस बरगद की छांव में स्वच्छंद करते हैं खेला, जिसकी उंगली पकड़ के मुझको हर मुश्किल बेजानी। एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ करके नदी पार कर रही थी। जैसे ही नदी आगे आने लगी, पानी में जाने लगी, बेटी ने पिता का हाथ छोड़ा और कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। पापा ने कहा बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने से क्या फर्क पड़ता है। बेटी का जवाब सुनना, बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं जानती हूँ मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। तो जिसकी उंगली पकड़ के मुझको हर मुश्किल बेजान लगी, उसने थामा हाथ जो मेरा, हर मंजिल आसान लगी। हर रिश्ते का मान बढ़ाकर खुद को जीरो करता है, हर औलाद की नजर में सुपर हीरो लगता है।
परिवार के हर संकट में जो पहले टकराता है, परिवार के हर संकट में जो पहले टकराता है, अपने दम पर तूफानों से लड़ना हमें सिखाता है। परिवार की हिम्मत बनकर जो हर मार्ग दिखाता है, अपना सब कुछ अर्पित करके वो पिता कहलाता है। अपना सब कुछ अर्पित करके वो पिता कहलाता है। और इस क्या है पिता? आशीष की हर सुबह और जगमगाती शाम पिता है। आशीष की हर सुबह और जगमगाती शाम पिता है। संतान के आन बान, संतान के सम्मान की आन बान और शान पिता है, शान पिता है, शान पिता है। उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। समय भी हो चला।